करनी सेना नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड के मामले में अब पुलिस बैकफुट पर आ गई और स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश और बढ़ता जा रहा है। घटना को 4 दिन बीत गए लेकिन माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। तस्वीर देखिए कैसे हिमांशु सिंह के घर पर जब वार्ता करने तमाम पुलिस अधिकारी पहुंचे, प्रशासनिक महकमे के अधिकारी पहुंचे तो उनका खुलकर विरोध और आक्रोश ऐसा हुआ कि आखिर पुलिस और प्रशासनिक महकमे के अधिकारी वापस उन्हें लौटना पड़ गया। सीधे तौर पर अगर देखें तो यह तस्वीर काफी कुछ बता रही है कि कैसे पुलिस लगातार अगर वहां पर सक्रिय रहती शनिवार को तो शायद इतना बात ही नहीं बढ़ती और आज हिमांशु भी लोगों के बीच में होता और इसके बाद इन्हें इस तरह बैक फुट पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। पूरा मामला है कि जब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को लेकर लगातार वार्ता का दौर जारी है कि हिमांशु का अंतिम संस्कार किया जा सके, लेकिन परिजनों ने सीधे तौर पर अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि मृतक की पत्नी ऋचा सिंह और उनके पूरे परिवार की सुरक्षा के साथ साथ अस्थायी नौकरी के साथ आरोपी के एनकाउंटर जब तक नहीं होता तब तक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरा नहीं करेंगे। अगर देखें तो साफ तौर पर स्थानीय प्रशासनिक टीम की ओर से अस्थायी नौकरी का प्रस्ताव दिया गया, जिससे परिजन नाराज हो गए और भड़क गए, जिसके बाद विरोध फिर से शुरू हो गया और परिजन खुलकर अब विरोध कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांग पर मोहर नहीं लगती तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। थाना क्षेत्र स्थित डबल डाउन बार के बाहर करनी सेना के नेता हिमांशु सिंह की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों और पुलिस प्रशासन के बीच सुबह करीब 3 घंटे तक वार्ता हुई, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। परिजन इस मांग पर अड़े हैं कि मृतक की पत्नी को स्थायी नौकरी दी जाए और अपराधियों का एनकाउंटर किया जाए। पुलिस ने तो शव का पोस्टमार्टम करा दिया है, लेकिन अब तक परिजन अंतिम संस्कार को तैयार नहीं है। नौकरी को लेकर परिजनों और पुलिस प्रशासन के बीच वार्ता हुई जो विफल रही। परिजनों का कहना है कि मृतक की पत्नी को स्थायी नौकरी दी जाए, जबकि पुलिस प्रशासन कह रही है कि स्थायी नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है। पुलिस उन्हें एक निजी कंपनी में अस्थायी नौकरी देने की बात कर रही है, लेकिन परिजन मान नहीं रहे। इसी बीच परिजनों ने यहाँ जमकर बवाल भी किया और पुलिस प्रशासन को यहाँ से खदेड़ दिया। लोगों का कहना है कि जब तक हिमांशु के हत्यारे का एनकाउंटर नहीं होता और उसकी पत्नी को नौकरी नहीं मिलती तब तक वे लोग शव का अंतिम संस्कार नहीं कराएंगे। परिजनों का आरोप है कि परिजनों को बिना बताए ही पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा दिया और अब उन्हें जबरदस्ती शव थोपने की तैयारी कर रही है। किसी भी चीज का अनुकंपा नहीं करना चाह रहा है और ना एडमिट कर रहा है कि उनका गलती है। ठीक है, तो अब पिताजी तय करेंगे करना क्या है। हम लोग तो खुद बोलने की स्थिति में नहीं भाई। अरे भैया, अब हम लोग उनके जिया जी है, उनका कहना भी कुछ अलग है। ठीक है, वार्ता आउटसोर्सिंग में नौकरी मिल रहा है। आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग परमानेंट मांग कर रहे हैं, अनुकंपा करके उनको सरकारी नौकरी दिया जाए। समझे, सरकारी नौकरी दिया जाए, लेकिन अभी वो लोग आउटसोर्सिंग में दे रहे हैं, प्राइवेट तौर पे दे रहे हैं। ऐसा कुछ वो लोग ना ही वो लोग मान रहे हैं कि पुलिस के संरक्षण में वो हत्या हुई है। ठीक है, उन लोग कुछ एडमिट भी नहीं कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं आप लोग लिख के दीजिए, हम लोग जांच करेंगे। ठीक है, और अब नौकरी भी जो है वो टेम्पोररी बेसिस पे देंगे, मतलब आउटसोर्सिंग में देंगे, क्योंकि उनका कहना है कि नियम संगत वही है, नियम नहीं है, उसका प्रावधान ही नहीं है, तो हम कैसे नौकरी दे दें। ठीक है, सीएम भी वैसा नहीं कर सकते नौकरी दे। तो अब तो इनका कहना है कि फैमिली का कि जब प्राइवेट में ही पुलिस का कार्रवाई हुआ, अभी तक जो पुलिस का आप जो पुलिस का कार्रवाई हुआ, कुछ कार्रवाई नहीं किया गया है, कुछ नहीं हुआ, जीरो है, कुछ नहीं जीरो। अभी आप क्या आप मेरे को बोलते हैं आप सब फंस रहे हैं, आप लोग सब बात करवा रहे हैं। हम चाह रहे थे कि बच्ची का एक सरकार हम भी जा रहे बोलने देगा। अरे बोलने दीजिए ना, बोल रहे हैं। हाँ, हम चाह रहे मेरी बच्ची का एक सरकारी नौकरी हो। और दूसरा जी 2 पॉइंट जो है, प्रशासन का जो अधिकारी थे उनका ऊपर जो सजा होने का था, अरेस्टिंग हो, सजा हो, वो भी नहीं हुआ। तीसरा चीज इनकाउंटर हो, जो बच्चा के ऊपर घुस के मारे, वो भी पकड़ाया भी नहीं हम तक। तो बोलिए, खाली ये लोग हमको संतावना दे, तो क्या क्या संतावना से हुआ, कितना संतावना। जो बातचीत किया उसने क्या बताया सर? वो टेम्पोररी बेसिस पर भी नौकरी देंगे, उसके बाद जब केस चलेगा, केस जब फाइल हो जाएगा, मान लीजिए केस आप जीत गए तो हम बहू बेटी को लेके बार बार कोर्ट जाते रहेंगे कि चलो बेटा आज डेट है, और जब हम जीतेंगे तब उसके अनुकंपा हटेगा।
और तब सरकारी नौकरी मिलेगी। तो अभी क्या चाह रहे हैं? नहीं चाह रहे हैं, वो सब नहीं चाहते, अभी फिलहाल मैंने अभी अंतिम संस्कार कर रहे हैं कि नहीं करेंगे। जब तक हमको अस्थायी नौकरी मिलेगा नहीं तब तक हम नहीं। क्या कुछ लिखित की बात चल रही है? हाँ, हम लिखित मांगे अभी हैं, तक जो एसपी को हटाया गया, थानेदार को तो हटाया सब घुमाया जा रहा, बात को खाली घुमा घुमा के, कोई कुछ पॉइंट कर रहे, कुछ पॉइंट कर रहे, मतलब बात को घुमाया गया है। सबसे बड़ा बात है कि 48 घंटा में अभी 4-5 घंटा बचा हुआ है। मैंने हम बोले कि पोस्टमार्टम कराया गया, आप लोग से बातचीत बिना बोले पोस्टमार्टम भी हो गया और बिना बोले वहाँ से डेड बॉडी भी चल दिया। वो तो हम लोग यहाँ पे हल्ला किए नहीं, कुछ भी सूचना वो लोग गाड़ी में रख दिया था, यहाँ पे हो हल्ला किए हैं, चाचा डांटे हैं, तब जाकर वहाँ बॉडी रोका गया है, बिना कुछ बोले, बिना किसी को अवगत कराए, बट ये पोस्टमार्टम करा लिया गया। 48 घंटे में अभी 5 घंटे बचा हुआ है। कहीं पर भी रुके ना, कहीं पर भी ऐसा कोई नहीं पकड़ा है अभी तक, कहीं पर भी ऐसा नहीं है। मैं 48 घंटे में 4-5 घंटे बचा, कोई नहीं पकड़ा। अच्छा ठीक है, तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दबाव डाल रहा है, प्रेशर बना रहा है, सबको राजनीति करा जा रहा है। देखिए एक मिनट रुकिए भैया, एक मिनट रुकिए। नियम संगत वो लोग कहता है कि हम लोग का प्रावधान नहीं है नौकरी देना, लेकिन हम लोग भी अड़े हुए हैं कि भाई नौकरी मिलेगा तो बॉडी जलेगा, नहीं तो एक काम करिए, आप अपना हिसाब से बॉडी लाइए और आप ही बॉडी जला दीजिए, फिर हम लोग नहीं जाएंगे। नहीं, माँ पिताजी को भी मार ठीक दीजिए, है, जला दीजिए। तो यही है हम लोग का मांग एक है कि भाई पिताजी का यही मांग है, परमानेंट नौकरी दो, तभी हम लोग हटाएंगे। बस चलिए ठीक है। इस बीच कई राजनीतिक दल के लोग, स्थानीय मेयर खुद मौके पर पहुंचे और तमाम लोगों से जो है बात की कि आखिर कैसे पूरे मामले को लेकर आगे क्या उनका निर्णय है, उसके आधार पर ही वह आगे की कार्रवाई करेंगे। अगर देखें तो इस दौरान डीसी और एसडीएम समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और नौकरी का पत्र भिजवाया था, अस्थायी नौकरी का, लेकिन सीधे तौर पर खारिज कर दिया और कहा कि जब तक बात उनकी नहीं मांगी जाएगी तब तक कोई भी मांग स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अब अगर देखें तो पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से देर रात पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी पीयूष पांडे और सरायकेला खरसावा एसपी निधि को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्य में लापरवाही बरतने में और विधि व्यवस्था बिगड़ने पर सस्पेंड कर दिया, तो सीधे तौर पर पूरे महकमे में हड़कंप मचा और पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। तो दूसरी तरफ तमाम आक्रोशित लोग सड़क पर लगातार है और मांग कर रहे हैं कि आखिर अब बात कोई नहीं होगी जब तक उनकी मांग पर विचार नहीं होता, एक भी शब्द आगे बात नहीं करेंगे।